हमारा डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट प्रॉब्लम है, क्या है देखो क्वेश्चन, ई रेज़ टू पावर, पावर में क्या दिया हुआ है, ये फंक्शन है 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ई रेज़ टू द पावर, ई को फंक्शन दिया हुआ है तो एक्सपोनेंशियल है, ई रेज़ टू द पावर एक्स का फॉर्मूला लगेगा। तो ई रेज़ टू द पावर एक्स का फॉर्मूला देखो क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर एक्स लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को वाई से कंसिडर कर लो, वाई इज इक्वल टू क्या है, क्या है देखो 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो अभी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर देंगे करेंगे तो अब देखो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेज टू द पावर एक्स का, ई रेज टू पावर एक्स होता है तो एक्स की जगह ये है तो ये एज इट इज लिखेंगे, क्या आएगा, ई रेज टू द पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बस एक्स होता तो स्टैंडर्ड होता, पर ये क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन है, ठीक है। तो कॉम्पोजिट फंक्शन है तो क्या होगा देखो, अभी इसका अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अभी देखो क्या होगा, ये एज इट इज आएगा क्योंकि ये हमने सॉल्व किया है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो अभी देखो, ये u प्लस वी बोलो या u माइनस वी, दो फंक्शन है और बीच में क्या है, माइनस साइन दिया है, तो अलग अलग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो अभी यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा और 2 भी कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। तो देखो क्या आएगा, ई रेज टू द पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो 3 बाहर आ जाएगा तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है, साइन एक्स को क्या है, पावर 2 है, 2 भी बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब होता है कॉस एक्स को पावर क्या है, 2 है। तो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन, फंक्शन को पावर है तो मतलब एन है फंक्शन को, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन का, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन। तो क्या आएगा, एन सामने, एन में से -1 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखो, ई रेज टू द पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अभी यहाँ पे क्या आएगा, 2 सामने आएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स 2 इंटू, और माइनस 2 माइनस होने में 1 होता है तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स। बट अगर एक्स होता तो स्टैंडर्ड कंपोजिट है तो अगेन इसका डेरिवेटिव निकालो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब यहाँ पे 2 सामने आ जाएगा, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, कॉस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। तो अभी देखो, ई रेज टू पावर 3 साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे क्या आएगा देखो, 3 इंटू 2 6 साइन एक्स, और इसका क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस 2 2 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे कॉस एक्स, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। तो अभी देखो, ई रेज टू पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे देखो क्या होगा, ये मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ आ जाएगा तो माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, प्लस का, यहाँ पे 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अभी देखो 6 प्लस 4 10, यहाँ पे भी साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे भी साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लीकेशन में, और दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे तो 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 10 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे देखो, ई रेज टू पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये एज इट होगा, एज इट इज होगा। तो यहाँ पे 6 प्लस 4 10 साइन एक्स इंटू
कॉस एक्स। अभी देखो यहाँ पे इसको 10 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। 5 इंटू 2 का मतलब ही होता है 10। तो अभी इसको एक फॉर्मूले में हम लोग लाने वाले हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और अभी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका मतलब भी यही होता है। पर देखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? अभी देखो क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन टू थीटा। साइन टू क्या होगा, थीटा, साइन टू थीटा। इसका मतलब क्या होता है, साइन टू थीटा। और अगर यहाँ पे एंगल हाफ रहता, थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2 रहता, तो यहाँ पे 2 थीटा की जगह थीटा आता था, ठीक है। तो अब ये वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे थीटा की जगह क्या दिया हुआ है, एक्स। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, साइन 2x। तो अभी देखो ई रेस टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स क्या क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू 5। इसका मतलब क्या होता है, ये पूरा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मतलब होता है साइन 2x। साइन 2x, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो समझ में आ गया यहाँ पे हमने क्या किया है, इसमें यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस साइन यहाँ आ गया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 6 + 4 10 हो गया, साइन 10 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूले में आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए, ताकि उनको हेल्प हो जाए प्रॉब्लम सॉल्व करने में। थैंक यू सो मच।